डियर स्टूडेंट, कल हमने कक्षा 10 मैथमेटिक्स के अंदर 16.1 के 4 सवालों के बारे में चर्चा की, जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज इसका 5वां सवाल इस प्रकार से है। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसका मतलब ये 3D आकृति है क्योंकि घनाभ है। ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का है। ये सभी जगह से कितने सेंटीमीटर हैं? 3 सेंटीमीटर। ऊपर से, नीचे से, ऊंचाई से, सबसे 3 सेंटीमीटर। बाहरी लंबाई इसने दे रखी है, बाहर वाले की 146 लंबाई। चौड़ाई है इसकी 116 और ऊंचाई है इसकी 83। ये ऊंचाई आपको दे रखी है। इसने कितनी दे रखी है? 83। कोई दिक्कत हो तो बोले। ये बाहर वाली ऊंचाई है। इधर समझे आप। आंतरिक निकालनी है। आप पता है 3 सेंटीमीटर इधर से और 3 सेंटीमीटर इधर से गया तो आंतरिक लंबाई इसकी कितनी बनेगी? 146 में से कितना घटेगा? 3 और 3 6 घटेगा। तो यहां से बच गया बक्से की आंतरिक लंबाई बराबर कितनी है? 146 में से कितना गया? 6। कितना बच गया? 140 सेंटीमीटर। आंतरिक चौड़ाई आंतरिक चौड़ाई 116 आपको दी बाहर की। इसमें से 3 और 3 6 गई तो कितनी बच गई? 110। चूंकि बगैर ढक्कन का है, इसमें 5 पृष्ठ होंगे। ऊपर का पृष्ठ है ही नहीं, इसका मतलब ऊपर की ऊंचाई 3 है नहीं। नीचे की तो है, ऊपर की नहीं। तो ऊंचाई में से केवल क्या घटेगा? 3 घटेगा। तो ये आ गया ऊंचाई बराबर 83 माइनस 3 बराबर कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इधर समझे आप। क्या पूछा है? इसके अंदर की ओर पेंट कराने का वे। आप पता है अंदर की ओर पेंट करेंगे किसके अंदर? घनाभ के अंदर, जो कि बगैर ढक्कन का है। तो आप पता है चारों दीवारों होगी और फर्श होगा, यानी 5 पृष्ठों पर करना है, जबकि घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। तो अब क्या निकालेंगे कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ में से, यदि आप पता है घनाभ के अंदर आकृति होती है आयत की, यदि संपूर्ण पृष्ठ में से आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो ये अंदर के पृष्ठ का क्या आएगा? क्षेत्रफल। तो यहां से लिखा बक्से के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 पृष्ठ होते हैं, जबकि निकालने 5 पृष्ठ है क्योंकि बगैर ढक्कन का है। कौन सा ढक्कन है? बगैर। तो माइनस कर देंगे इसमें घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि घनाभ का आधार एक आयताकार आकृति होती है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा LV प्लस BH प्लस HL, और घनाभ का आधार होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। चूंकि आपको L दे रखा, B दे रखा, हाइट H दे रखी, मान रखे 2 गुणा L का मान कितना है? 140 गुणा B का मान कितना है? 110। B का मान कितना है? 110 इंटू H का मान कितना है? 80 प्लस H का मान 80 और L का मान 140 माइनस L का मान 140 और इसका मान B का 110। मान को लगाया है, इनका गुणा करें तो यहां से क्या आया? 2। 14 का 11 से गुणा करते हैं तो होता है 154 और 2 जीरो की 2 जीरो। 11 8 88, 2 जीरो वैसे के वैसे
14 अंठे 112, 2 जीरो वैसे के वैसे, माइनस 14 का 11 से किया 154, डबल जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत? जोड़े देखो इधर 11,200 और 8800, 20,000, क्योंकि 88 और 12 कितने होते हैं? 10,000। 8800 और 1200 कितने हो गए? 10,000। और ये रहे आपके कितने? 10,000। कितने हो गए? 20,000। 20 और 15 35, 35,400। 2 गुणा 35,400 माइनस 15,400। तो यहाँ से क्या आया? 35,400 का 2 से गुणा किया तो 400 दूनी 800 और 35 दूनी 70, 70,800 माइनस 15,400। देखो 800 में से 400 गया, कितना बच गया? 400। 800 में से 400 गया 400, और 70 में से 35 गया तो कितना बच गया? 55। 55,400 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में मापना है और क्षेत्रफल आपसे पूछा है। 55,400 इसके आंतरिक पृष्ठ का क्या है? क्षेत्रफल। जबकि पूछा है आपसे पेंट कराने का खर्चा दे रखा है 2 रुपये प्रति 1,000 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल यहाँ तक आया। तो अगला है पेंट कराने की लागत बतानी है, तो यहाँ लिखें बक्से के आंतरिक पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्चा। इधर समझें, चूंकि यहां लिखा है 2 रुपये प्रति 1,000 वर्ग सेंटीमीटर, इसका मतलब 1,000 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है? 2 रुपये। तो यहां लिखा चूंकि 1,000 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का व्यय बराबर कितना है? 2 रुपये। इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का व्यय कितना होगा? एक वस्तु का मान निकालते तो क्या दे देते हैं? भाग। 1,000 का क्या दे दिया? भाग दे दिया। ये भी रुपये। इसीलिए कितने वर्ग सेंटीमीटर है? 55,400। 1 से अधिक है 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। 1 से अधिक है तो क्या करते हैं? 1 से अधिक संख्या का गुणा करते हैं। तो यहां से आ गया 2/1000 इंटू 55,400। इधर समझे, नीचे से तो पॉइंट लगा दें, गुणा करें। 400 का 2 से किया तो ये हो गया 800, और 55 दूनी होता है 110, बटी में कितना है? 1,000। 3 अंकों के बाद पॉइंट हटाई, 1 2 3, तो क्या आ गया आपका? 110.80 रुपये। इसका मतलब इसका जो खर्चा होगा वो कितना होगा? 110 रुपये और 80 पैसे। 110 रुपये 80। अगला प्रश्न है इसका 6वां। एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ एक सूत्र समझे पहले। यदि कोई 3 संख्याएं a प्लस बी प्लस सी इसका क्या हो? होल स्क्वायर हो, तो इसका सूत्र क्या होता है? तीनों का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस यदि 2 संख्या के ऊपर 2 घात होती तो बीच में 2a भी आता। तो यहाँ क्रम से गुणा करेंगे 2 का पहले a का b से करेंगे, 2 गुणा b का c से, और 2 गुणा c का a से। तो ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ध्यान रखें a प्लस बी प्लस सी की घात 2 का सूत्र इस प्रकार से है। इसको कॉपी कर ले क्योंकि इस प्रश्न में लगेगा। तो यहां से समझे सवाल क्या है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है। तो मैथमेटिकल रूप में लिखें कि घनाभ की लंबाई है l, चौड़ाई है b, ऊंचाई है h। तो l प्लस b प्लस h इन सब का योग कितना है?
19 सेंटीमीटर। ये प्रश्न मोस्ट भी है क्योंकि हर कंपटीशन में पूछता है ये, बैंक, एसएससी। तो यहाँ से देखें सेकंड ग्रेड तक पूछा हुआ प्रश्न है। L प्लस बी प्लस एच बराबर कितना है? 19। विकर्ण की लंबाई, किसका विकर्ण? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मान दे रखा है इसने कितना? 11 सेंटीमीटर। इस ऊपर वाले को तो दे दिया समीकरण नंबर कितना? 1। यहां तक कोई दिक्कत? चूंकि ये अंडर रूट हटाना है तो अंडर रूट कब हटता है? जब दोनों पक्षों का क्या कर दे? वर्ग कर दे। तो यहां से लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग किया तो यहां से क्या हट गया? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ गया? एच स्क्वायर। और 11 का क्या हो गया यहां से? वर्ग। चूंकि 11 का वर्ग करते हैं क्या आता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग होता है 121। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत? चूंकि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कब आएगा? जब इस संख्या का क्या हो? होल स्क्वायर हो। अर्थात यहां से लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर। समीकरण 1 का वर्ग करने पर। तो समीकरण 1 क्या है? L प्लस बी प्लस एच, इसका क्या करेंगे? वर्ग बराबर क्या है? 19। 19 का भी क्या करेंगे? वर्ग। क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो इसका घात क्या आएगी? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि मान रखेंगे यहां से। तो समीकरण 1 का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। इसका वर्ग खोले तो क्या आएगा? अभी आपने पढ़ा ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 2 एल का बी से गुणा, बी का एस से गुणा और एच का एल से गुणा, बराबर क्या आ गया? 19 का वर्ग होता है 361। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? आपको पता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको मैंने कोष्टक में रख दूं तो यहां से इसका मान कितना आएगा? समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखा इसका कितना? 121। तो ये आ गया 121 प्लस 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल बराबर है 361। ये दे दो। आप पता है इसमें से कॉमन आ रहा है 2। इस संख्या का क्या करेंगे? पक्षांतरण। यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इसमें से हट गया और ये संख्या पक्षांतरण करने पर क्या गई? उधर। 361 में से गया 121। तो यहां से आया 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और इसमें से घटाया तो ये बच गया 240। चूंकि 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से आ गया, इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका 240। क्षेत्रफल है तो मात्रक होगा वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर होगा इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है इसका 7वां। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। आप पता है किसकी ऊंचाई पूछिए? कमरे की ऊंचाई। तो सबसे पहले तो इसी को मानेंगे। माना कमरे की ऊंचाई बराबर h, मीटर में दे रखा है तो मीटर, h मीटर है। मान ली कमरे की ऊंचाई क्या है? h मीटर। ये क्या दिया है? 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श में आपको क्या दिया है? इस कमरे का फर्श कौन सी आकृति में है? वर्गाकार आकृति। यहां लिखे हैं चूंकि कमरे का फर्श वर्गाकार आकृति में है, अतः
कमरे की लंबाई, आप पता वर्ग में लंबाई और चौड़ाई समान होती है तो L बराबर क्या आएगा, कमरे की लंबाई कितनी होगी 6 मीटर आपको दे रखी है 6 मीटर, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, चौड़ाई B बराबर भी होगी कितनी मीटर 6 मीटर। कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्या है समान, यहां तक कोई दिक्कत। क्या दिया है आपसे, कहा है कमरे में 180 घन मीटर हवा है, यानी कमरे के अंदर क्या भरी है, तो ध्यान रखना यदि किसी में कोई वस्तु आपको डाली जाए या भरी हो, कोई वस्तु आपको भरी हो तो वह क्या कहलाती है, उसका आयतन। आपसे कहे गिलास में पानी भरा, इसका मतलब गिलास का क्या है आयतन। गिलास में रेत भरी, रेत का आयतन। यदि कोई वस्तु भरी है तो क्या निकालते हैं, उसका आयतन निकालते हैं। कमरे में क्या भरी है, हवा भरी है, तो हवा का क्या निकालेंगे, आयतन दे रखा है, तो यहां लिखेंगे चूंकि कमरे में भरी हवा का आयतन बराबर कितना दे रखा है 180 घन मीटर। कमरे में क्या भरी है, हवा। और आप पता है कमरा है 6 गुणा 6, लंबाई चौड़ाई समान, ऊंचाई क्या है अलग हो भी सकती है, क्योंकि यदि समान आएगी तो ये घन की आकृति होगी, असमान होगी तो घनाभ की आकृति। तो यह घनाभ का आयतन क्या होगा, L गुणा B गुणा H बराबर कितना है 180 घन मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है आपको 6, कोई चिन्ह गुणा का, चौड़ाई 6, ऊंचाई H बराबर कितना है 180 मीटर की। आप पता है H का मान निकालना है यहां से, तो 180 में भाग किसका देंगे 6 गुणा 6 का, तो यहां से 6 गुणा 6 करते हैं तो 36, और 36 पंजे कितना होता है 180, 36 से कट गया कितनी बार 5 बार, तो H बराबर कितनी आ गई आपकी 5 मीटर। अर्थात यही आपका आंसर है, अर्थात कमरे की जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई कितनी मीटर होगी 5 मीटर होगी। अगला प्रश्न 8वां, 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहां देखें क्या बना रहे हैं, चौड़ी दीवार बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए, और आपको बताना है कितनी ईंटों की। ये ध्यान रखना कितना कितनी कितने ये आपके संख्यावाची शब्द हैं, ये संख्या पूछते हैं, और ध्यान रखना है जब संख्या पूछी जाए तो हमेशा क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो यहां से दीवार की आपको क्या दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो यहां लिख दी दीवार की लंबाई कैपिटल L मान रहा है, L कितनी है 44 मीटर, इधर समझे, जबकि ये किस में है सेंटीमीटर, या तो मात्रक मीटर मीटर में हो या सेंटीमीटर सेंटीमीटर में हो, तो इस मीटर को किस में तोड़ रहे हैं सेंटीमीटर। चूंकि मीटर बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक है, बड़े मात्रक को यदि छोटे मात्रक में तोड़ते हैं तो हमेशा गुणा किया जाता है, और यदि छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदला जाता है तो हमेशा भाग दिया जाता है। तो आपको पता है मीटर को सेंटीमीटर में तोड़ रहे हैं, और चूंकि आपको पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर तो 44 मीटर में कितने होंगे, तो इसको 44 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये किस में बदल गया सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत। दीवार की चौड़ाई B बराबर, दीवार की चौड़ाई दे रखी है 1.5 मीटर, तो यहां से क्या करेंगे 1.5 गुणा 100, और ये मीटर में बदल गया कितना आ गया 150 सेंटीमीटर। 15 का 100 से गुणा किया 1500, एक अंक के बाद पॉइंट लगाई कितना आ गया 150। यहां तक कोई दिक्कत। इसका गुणा करें 44 इंटू 100 करें तो ये कितना आ गया 4400, ये आ गया 4400 सेंटीमीटर। यहां देखें दीवार की ऊंचाई कितनी दे रखी, चौड़ाई सॉरी ये तो है ऊंचाई, दीवार की क्या है ऊंचाई 1.5, और चौड़ाई कितनी है दीवार की
चौड़ाई B बराबर कितनी दे रखी है, 85 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। यहां ईंट की आपको लंबाई दे रखी है, ईंट की लंबाई स्मॉल l, क्योंकि आपसे कहा दीवार बनाने में ये ईंट, कितनी ईंटों की आवश्यकता, ईंट की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, पहला मान लंबाई का। ईंट की चौड़ाई B बराबर कितनी है, 10, और ईंट की ऊंचाई H बराबर है कितनी, 17 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। आपको पता है ईंट लगानी किसमें है, दीवार में, तो यहां पूछिए ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। और मैंने आपसे पूछा है कि यदि संख्या आप पूछी जाए, हमेशा क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। संख्या पूछी ईंटों की संख्या, जिसकी भी संख्या पूछी जाए उसी का भाग देना है। ईंटों की संख्या पूछी तो यहां भाग देंगे ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। ईंटों की संख्या पूछी, शंकु की पूछता तो शंकु के आयतन का भाग दे देते। यहां ईंटों की संख्या पूछी, ईंटों का आयतन का भाग दे दिया। ईंट लगानी किस में है, दीवार में लगानी है, तो ऊपर क्या आएगा, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन। और आपको इसका सूत्र लगाने, ईंटों की संख्या बराबर क्या होगी, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, और दीवार आपने कैपिटल में मानी है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल L H और कैपिटल B, तो ये हो गया कैपिटल LBH ऊपर दीवार का, और ईंट स्मॉल में मानी तो ये क्या हो गया, LBH, क्योंकि तीनों भुजाएं इसकी क्या है, अलग अलग है घनाभ, और इसकी भी तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग, तो दीवार भी घनाभ। और आपने ये मान लगा दिया, L कैपिटल कितना है, 4400, B कितना है इसका 85, H है कितना 150, L कितना है, L आपको दिया है 22, B कितना है 10, H कितना है 17। तो यहाँ से इन सवालों को क्या करेंगे, काट के चलेंगे। इधर समझा, 22 दूना कितना होता है 44, 22 दूनी 44, 2 जीरो की 2 जीरो, 17 पंजे 85, और जीरो से क्या कट गई, जीरो, क्या बचा ऊपर, 200 गुणा 5 गुणा 15, गुणा करें 15 5 75, 75 का 2 से गुणा करें 150 और 2 जीरो, तो ये आ गया 15,000 ईंट। आपको कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी दीवार को बनाने के लिए, 15,000 ईंटों।